और देखिए पंडित मोटे राम शास्त्री के पास एक भी मुनव्वर नहीं आया। ये घोर कलयुग है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अरे प्रभु लाज रख लो हमारी। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। इतनी जल्दी सुन ली प्रभुदेव? कोई चला आ रहा है। जजमान चले आइए। हाँ, यहाँ चले आइए। यही है पंडित मोटे राम शास्त्री की कुटिया। नहीं नहीं, देखिए दरअसल हमें पंडित सोते राम शास्त्री जी की कुटिया में जाना था। अरे छोड़िए सोते राम को, चले आइए। एक अनुष्ठान करवा देता हूँ। आपके माता पिता की आत्मा को शांति मिलेगी, उन्हें स्वर्ग में जगह मिलेगी। जजमान ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मेरे माता पिता अभी तक जीवित हैं। तो जजमान यहाँ अमर कौन है? आज जीते हैं, कल किसने देखा? मैं कहता हूँ जिस दिन मरेंगे स्वर्ग लोक को जाएंगे। चले आइए। जी नहीं नहीं, देखिए हमें तो पंडित सोतेराम शास्त्री जी की कुटिया में ही जाना है। आपको पता है उनका कुटिया कहाँ है? तब तो आप गलत चले आए जजमान। ये रास्ता मेरी कुटिया से होके सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। आप उल्टे घूम जाइए, आगे जाके बाएं मुड़ेंगे, नरक को रास्ता जाता है। बस वही पहली कुटिया सोतेराम की है। सोतेराम की कुटिया? अरे मैंने सोतेराम का घर बतलाने का ठेका लिया है। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। तू कहाँ भागी चली जा रही है? मैं जाके देखता कौन है द्वार पे। ससुरा कुत्ता है। नाराज होती है। श्री हरि श्री हरि। अरे प्रभु जी, होली का दिन है, लाज रखो प्रभु जी। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अरे तू अरे गाड़ी बनी, आगे आगे जाती जाके देखता हूँ। कौन है द्वार पे? घरवाली की घर आ रही है, देखो। अरे आज होली का दिन है और लड्डू और पेड़ा खाए तो एक जमाना हुई गवा। अरे नसीबा भी ससुरा न जाने कहाँ जाई के सोई गवा। आज होली के दिन भी न जागा। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। अरे दिन ही बुरे आ गए हैं। यहाँ तो जौन घड़ी थे तोरा हुकुम पावा वही घड़ी थे। शाम सवेरे दोनों जून सूरज नारायण से ही वरदान मांगा करिए। अरे कहूँ से तो बुलवा आवे। सुनो तो सैकड़न दिया तुलसी माई का चढ़ावा। मुद्दा सब सोए गए। गाय पर कोई काम नहीं आवत है। अरे कोई नहीं भगवान, कोई काम नहीं आवत है। अरे ये देवी देवता सब नाम के हैं। जौन हमरे वक्त में काम आए तो हम माने कि कौन देवी देवता। अरे ऐसे सेंत में हलवा मानपुरियां खाने वाले बहुत देखे हैं भगवान। श्री हरि श्री हरि। अरे सुनो तो का शहर भर में कोई धर्म नहीं रहा। सब मारी गए। अरे सब मर गए भगवान, बल्कि कहो कि सब सो गए। और जो 10-5 हैं भी वो बरस में 2 बार जीते हैं। और किसी ने बड़ी हिम्मत दिखाई तो रुपए की 3 सेर वाली मिठाई खिला दी। अरे इतने में क्या होता है? मेरा बस चलता तो इन सबको काला पानी भिजवा देता। ये सब इसी आर्य समाज की करनी है भगवान। श्री हरि श्री हरि। अरे तुम्हारा कौन सा पड़ी है? तुम्हारा तो घर में बैठ रहते हो। अब ई जमाने में कोई ऐसा दानी नहीं है जो घर बैठे नौता भेज दे। अरे कबू कबू तो जबान लड़ा दिया करो। ये क्या कर रहे हो? जवान तुझे कैसे कहती है कि मैं बाहर जाके जवान नहीं लड़ाता? अरे वो जवान लड़ाता हूँ, वो जवान लड़ाता हूँ। क्या बताऊँ क्या जवान लड़ाता हूँ। अरे भगवान, शहर में ऐसा कोई रईस नहीं बचा जिसके घर जाके मैंने आशीर्वाद न दिया हो। लेकिन ससुरा कोई हमारी सुध ही नहीं लेता। जिसे देखो बस अपने रंग में मस्त है। तू फिक्र न कर भगवान, तुझे मैं सोने का हार दिला दूंगा। मुझे तो 9 लाख का हार चाहिए। 9 लाख का चाहिए तो 9 लाख का दिला दूंगा। मोटे राम
भाभी से कोई खास बातचीत कर रहे थे क्या? अरे बंधु, औरतों से भी भला कोई खास बात करता है? तुम खूब आए, कहो क्या समाचार है कहीं डोल? डोल नहीं मित्र, तुम्हारा सिर है। देखो मोटे राम, अब वो जमाना नहीं रहा। अरे तुम तो आग उगल रहे हो। क्या भोजन में आग खा के आए हो? भाभी ने क्या आग बनाई थी? आग वाली दाल, आग वाली सब्जी, मोटे राम, आग वाली रोटी। मोटे राम, तुम्हें इस आग में भस्म कर दूंगा। घड़ी से आ रहे हो? लेकिन मित्र घड़ी से आ रहा हूं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता देता हूं, मैं अब संन्यास ले लूंगा। हाँ, इस जीवन में जीकर क्या करूं? अरे क्या करूं? है अब तुम ही बताओ मित्र। आज होली का दिन है, और होली के दिन भी जब कोई उत्तम पदार्थ ना मिले तो कोई क्यों कर जिए? बंधु, बात तो तुम यथार्थ कहते हो। क्या 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 क्या? अरे क्या 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 कह रहे हो? क्या अब तुम्हारा किया भी कुछ ना होगा मित्र? सच सच बताओ, क्या हम संन्यास ले? नहीं तुम तो दिल छोटा करने लगे। अरे क्या जानते नहीं हो, मरे बिना स्वर्ग नहीं मिलता। तरमाल खाने के लिए घोर तपस्या करनी पड़ती है बंधु। मेरा तो सुझाव है कि तत्क्षण हमें गंगा तट पर चलना चाहिए। वहां चलकर कोई व्याख्यान दे, कौन जाने किसी सज्जन की आत्मा जागृत हो जाए। तो फिर देर क्यों की जाए मित्र? शीघ्रम शीघ्रम। तुम लोग फिर बैठ गए, खड़े हो जाओ। अरे तुम लोग यहाँ भगवान में लीन बैठे हो? नहीं, वो देखो साक्षात भगवान पधार रहे हैं। श्री श्री पंडित मोटेराम शास्त्री पधार रहे हैं। कहो मित्र, कैसी जमीन? ऐसी जमीन जैसे दही। सज्जनों, आपको इतना तो ज्ञात होगा कि ब्रह्मा ने जब इस असार संसार की रचना की थी, तब ब्राह्मणों को अपने मुख से निकाला था। किसी को इस विषय में कोई शंका तो नहीं? कोई काटता है हमारी बात तो सामने आए। महाराज, आप सर्वथा सत्य कहते हैं। आपकी बात को कोई काट सकता है भला? हाँ, तो अब ये निश्चय हो गया कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं, इसीलिए मुख मानव शरीर के अंगों में श्रेष्ठ है। अतएव मुख को सुख पहुंचाना हर प्राणी का परम कर्तव्य है या नहीं? कोई काटता है हमारी बात तो सामने आए, हम उसे वेदों का प्रमाण देंगे। नहीं महाराज, आप ज्ञानी पुरुष हैं, आपकी बात को काटने का साहस कोई कर सकता है भला? तो अब जब ये भी निश्चित हो गया कि मुख को सुख देना हर प्राणी का परम धर्म है, तो क्या ये देख लेना कठिन है कि लोग जो मुख से विमुख हैं वो दुख के भागी होते हैं? कोई काटता है हमारी बात तो सामने आए। नहीं महाराज, आप धन्य है महाराज, आप धन्य है, आप कृपा निधान है महाराज, कृपा निधान। तो अब प्रश्न ये उठता है कि मुख को सुख कैसे दिया जाए? हाँ, कैसे दिया जाए?
एक काम करते हैं, हम पंडित जी से पूछ कर आते हैं। हमारे होते हुए पंडित जी से पूछ के आते हैं। हम बतलाते हैं। हाँ महाराज, आपके सम्मुख कौन मुंह खोल सकता है भला? आप ही बताने की कृपा कीजिए। तो सुनिए सज्जनों, मुख को सुख देने के अनेक प्रकार हैं। ईश्वर के गुण गाओ। सज्जनों, हमारी पूरी बात तो सुन लो। हमने कहा अनेक प्रकार है। ईश्वर के गुण गाओ, प्रभु की वंदना करो, सत्संग करो, कठोर वचन न बोलो। इन सब बातों से मुख को सुख प्राप्त होता है। जो कभी किसी को मुश्किल में पाओ तो उसे ढांढस बताओ, इससे भी मुख को सुख प्राप्त होता है। लेकिन इन सब विधियों से श्रेष्ठ, सबसे उत्तम, सबसे उपयोगी और एक विधि है। आप में से कोई बतला सकता है वो क्या है? महाराज बोलिए। आप विलंब न कीजिए, वो कौन सी विधि है? आप ही बताने की कृपा कीजिए महाराज। तो हम चीख चीख कर, गला फाड़ फाड़ कर यहाँ तक कहते हैं कि वो विधि इतनी श्रेष्ठ है, इतनी श्रेष्ठ है जितना तमाम नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ है। बोलिए। महाराज, आप कृपा निधान है, आप पंडितों के भूषण है महाराज। ठीक है, तो हम ही बतलाते हैं। वो विधि है मुख को उत्तम से उत्तम पदार्थों का भोजन करवाना। किसी को इस विषय में कोई शंका तो नहीं? कोई काटता है हमारी बात तो सामने आए, हम उसे वेदों और मंत्रों का प्रमाण देंगे। महाराज, ये समझ में नहीं आता कि सत्य भाषण से मिस्टर भक्षण मुख के इस प्रकार ही हो सकता है? हाँ महाराज, हमें भी यही शंका है। इस शंका का समाधान कीजिए महाराज। हाँ महाराज, हमारी शंका का समाधान कीजिए। अवश्य अवश्य हम समाधान करेंगे। वे चपालेंदु, तुझे कोई शंका नहीं? महाराज, कौन से पंडित के पास भागता है तू बार बार? पंडित सोतेराम शास्त्री। सोतेराम शास्त्री? अरे सोतेराम शास्त्री नरक के द्वार पर रहता है। जो उसके पास जाएगा तो जीता न लौटेगा, समझा? नहीं महाराज, नहीं जाऊंगा। हम आपकी समस्याओं का, आपकी शंकाओं का निवारण करेंगे। आपका प्रश्न यही है ना कि भला सत्य वचन से बढ़कर मिष्ट भक्षण अधिक सुखदायी कैसे हो सकता है? तो उत्तर यह है जजमान कि एक रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा अप्रत्यक्ष। हम समझाते हैं। उदाहरणतः कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। अरे भाई, कल्पना कीजिए। मित्र चिंतामणि, मोटेरा। भाई समझाइए इन्हें। अवश्य अवश्य। सज्जनों, अपराध किया चोरी की डकैती की खून भी किया कम वक्त तो खून ही मारो इसे। मोटेरा। मित्र, तुमने अपना काम कर दिया, अब अपनी जगह ले लो। हम तो आपकी आज्ञा का पालन कर रहे थे। सोतेराम के गलती हो गई। मैं पंडित चिंतामणि जी के बहकावे में आ गया महाराज। महाराज जी भी उधर से ही आया था। ये अभी भस्म कर दूंगा। नहीं महाराज। तो मैंने आपको कल्पना मात्र करने को कहा है। कल्पना कीजिए कि मैंने कोई अपराध किया। अब इस सूरत में यदि हाकिम मुझे अपने पास बुलाकर नम्रता पूर्वक समझाए कि पंडित जी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा करना आपको शोभा नहीं देता, तो उसकी इन बातों का मुझ पर कोई असर न होगा। अरे जजमान, हूँ तो मैं भी आखिरकार आप ही की तरह दुनिया के माया मोह में जकड़ा हुआ एक तुच्छ सा प्राणी। हाकिम के अपने सामने से हटते ही मैं पुनः उसी कुमार्ग पर चल निकलूंगा। समझे आप लोग? महाराज, आप विद्या सागर हैं, आप पंडितों के भूषण हैं, आप धन्य हैं महाराज, धन्य हैं। तो सज्जनों, अब उसी उदाहरण पर पुनः विचार करो।
ये क्या कर रहे हो? हम विचार कर रहे हैं। अरे सोते राम जी, हम ब्राह्मणों के होते हुए तुम विचार भी हम कहते हैं वो सुनो, अब के यदि हमारे अपराध करते ही हाकिम हमें तत्क्षण कारागार में डाल दे, जहां हम पर तरह तरह की यातनाएं की जाए, हमें कष्ट दिया जाए। अब की बार जब हम वहां से छोड़े जाएंगे, बरसों तक उन्हीं यातनाओं को याद कर करके कांपते रहेंगे और संभवतः फिर कभी उस कुमार पर पैर न रखेंगे। अब आप कहेंगे कि महाराज दंड दोनों ही है, फिर क्यों एक का असर होता है और दूसरे का नहीं? तो उत्तर बस इतना है जजमान के एक रूप प्रत्यक्ष है और दूसरा रूप कोई काटता है हमारी बात तो सामने आए। महाराज आप कृपा निधान है महाराज, आपको ईश्वर ने बड़ी बुद्धि प्रतिष्ठा प्रदान की है महाराज। अब प्रश्न ये उठता है कि उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं? हाँ, किसे कहते हैं? तुमको पता है? तुमको पता है? तुमको पता है? नहीं महाराज, महाराज अब जो भी है वो आप ही है। पंडित खोटेराम, महाराज पंडित मोटेराम शास्त्री। तो उत्तम पदार्थ किसे कहते हैं, हम इसकी विवेचना करते हैं। भाई जिस तरह ईश्वर ने नेत्रों के विनोदार्थ अनेक प्रकार के रंग बनाए हैं, ठीक उसी तरह मुख को सुख देने के लिए भी अनेक प्रकार के रस बनाए हैं। अब इन रसों में श्रेष्ठ कौन है, ये अपनी अपनी रुचि की बात है, किंतु वेदों के अनुसार मिष्ठ रस को ही श्रेष्ठ माना गया है। देवतागण इसी पर मुक्त होते हैं, यहाँ तक कि स्वामी सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद महाराज भी मिष्ट पाकों में ही रुचि रखते हैं। आप में से कोई एक ऐसा है जो किसी ऐसे एक देवता का नाम बतला दे जिसे नमकीन पदार्थों में रुचि हो? बोलिए। नहीं महाराज। तो ठीक इसी तरह देवताओं को कड़वे, खट्टे, कसैले और चरपरे पदार्थों में भी कोई रुचि नहीं है। महाराज आप धन्य हैं महाराज, धन्य हैं। अब आपका प्रश्न होगा जजमान कि क्या समग्र मीठी वस्तुएं मुख को समान आनंद देती हैं? यदि मैं कह दूं हाँ, तो आप चिल्ला उठेंगे महाराज कि महाराज आप बावले हो गए हो, इसीलिए मैं कहूंगा नहीं, बारंबार नहीं। भाई समग्र मीठी वस्तुएं समान को चखता नहीं लगती, गुड़ और चीनी में बहुत अंतर है। भाई मेरे विचार से यदि आपके थाल में जौनपुर की इमरतियां, आगरे के मोतीचूर, मथुरा के पेड़े, बनारस का कलाकंद, लखनऊ के गुलाब जामुन और दिल्ली का सोहन हलवा हो, महाराज अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। अगर आपके थाल में ये सब वस्तुएं हो तो ऐसा थाल ईश्वर भोग के योग्य है, देवता उस पर अवश्य मुक्त हो जाएंगे। और आप में से जो कोई वीर, पराक्रमी, साहसी पुरुष इस किस्म का थाल ब्राह्मणों को खिलाएगा, उसे अवश्य स्वर्गलोक प्राप्त होगा। इसीलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कृपया कर अपने अपने धर्म का पालन करें, और अगर नहीं कर सकते तो मनुष्य कहलाने का नाम ले लें। महाराज मैं आपके लिए रसगुल्ले लाता हूँ, मैं इमरती लाता हूँ, मैं दिल्ली का सोहन हलवा लाता हूँ महाराज, मैं पूरी मिठाई की दुकान लगा। सज्जनों, सज्जनों, अभी अभी आपने मेरे परम मित्र श्री मोटेराम शास्त्री के मुख से एक ऐसा प्रभावशाली व्याख्यान सुना जहां मुझे कुछ भी बोलने की आवश्यकता ना हो, जहां मैं अपने परम मित्र श्री मोटेराम शास्त्री के सभी विषयों में सहमत हूं, वहां जरा मुझे इनसे मतभेद भी है। अब देखिए, मेरे हिसाब से अगर आपकी थाली में केवल और केवल जौनपुर की इमरतियां हो तो बाकी सारे पंचमेल मिठाइयों से कहीं अधिक सुखवर्धक, स्वादपूर्ण और कल्याणकारी होगा। मैं पंडित चिंतामणि इसे शास्त्रोक्त सिद्ध करता हूं। अरे जाओ चिंतामणि, ये
तुम्हारी मिथ्या है। अरे सज्जनों, भला भला आगरे के पेठे और मोतीचूर और बनारस के कलाकंद और दिल्ली के सोहन हलवे के सामने जौनपुर की इमरतियों की तो गणना ही नहीं है। प्रमाण से सिद्ध करो मित्र। साक्षात के लिए प्रमाण। ये तुम्हारी मूर्खता है। अरे जाओ जाओ चिंतामणि, तुम जीवन भर खाते रहे किंतु तुम्हें खाना ना आया। अरे जो हमने खा लिया ना वो तुम्हें जीवन भर भी नसीब ना होगा मूर्ख। अरे चल जा पाखंडी, हम जहाँ खाते थूक देते हैं ना वहाँ केसर की खेती होती है। अरे हमने जो अपने थाल में छोड़ दिया वो तेरे नसीब में भी नहीं था। और ये बंदरों की तरह क्या ऊपर नीचे कर रहा है। मैं ये सिद्ध कर चुका हूँ कि ब्राह्मण ब्रह्मा के मुख से उत्पन्न हुए हैं। तू क्यों ये साबित करने पे तुला है कि हम मानवों की संतान हैं? तुम केवल अपनी जवान भिक्षु की भाषा सकते हो। अरे चुप करो पंडित मोतीराम, अपनी जबान को लगाम दो वरना अंजाम अच्छा ना होगा। चाचा पाखंडी अंजाम से वो डरते हैं जिन्हें अपने बाहुबल में भरोसा नहीं होता। अभी हाथ में दबा के चेप देंगे तो हवा निकल जाएगी। चुप करो पंडित मोतीराम। अरे तू चुप कर पाखंडी। अब लगता है तुम्हें पटखनी देनी पड़ेगी। तो आ जाओ, हो जाए तो दो। मुझे क्या मार रहे हो? जाके उसकी गर्दन अरे वो चोर है, वो डकैत है, जाके उसकी गर्दन मरोड़ो।